Hello friends, today we'll talk about the poem Relic written by John Donne. Okay, ये पोएम लिखा है जॉन डन ने. जॉन डन इज ए वेरी फेमस राइटर ऑफ जकोबियन एज. एंड लेट अस स्टार्ट द पोएम जॉन डन. मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही बता रही हूँ और जो मेरी नोट्स है जो मैं आपको दे रही हूँ वो भी सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही है. इसकी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो नो नीड टू राइट, आप समझिए ताकि आपको समझ में आए और उसके बाद में रिवीजन के टाइम पे आप एक बार पीडीएफ देख लीजिए. ओके, एंड लेट अस स्टार्ट द पोएम जॉन डन द रिलिक. In this poem, John Donne shows the strength of his love, and they will be the role model for the future generation to come. वो बोल रहे हैं हमारी स्ट्रेंथ वो उसमें दिखाना चाह रहे हैं अपने लव के, एंड बोल रहे हैं कि हम रोल मॉडल होंगे फ्यूचर जनरेशन्स, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए. And the poem begins when the speaker of the poem died and the grave digger dig the grave to make room for another. ठीक है, ये पोएम कहाँ से शुरू हो रहा है? जब स्पीकर ऑफ द पोएम डाइड, जो स्पीकर है वो मर चुका है, एंड जो कब्र खोदने वाला है ग्रेव डिगर है, डिग द ग्रेव टू मेक रूम फॉर अनदर. ओके, दूसरे के लिए बना रहा है. एट दैट टाइम द ग्रेव डिगर saw his bones. विद द बोन देर इज़ ए ब्रेसलेट. जब वो डिग कर रहा है, खोद रहा है, तो उसके हाथ में एक ब्रेसलेट दिखाई देती है. ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर विच इज़ रैप्ड अराउंड द बोन. और उसमें ब्राइट हेयर दिख रहे हैं उस ब्रेसलेट के आसपास. एंड द ग्रेव डिगर थिंक दैट द बोन इज ऑफ द स्पीकर. ब्रेव डिगर जो है वो खोदने वाला वो सोच रहा है कि जो बोन है, जो ढांचा है, वो तो स्पीकर का है. एंड द ग्रे हेयर इज़ ऑफ हर मिस्ट्रेस. जो ग्रे हेयर है वो उसकी मिस्ट्रेस के हैं. जो लोग साथ में मरते हैं वो साथ में मरने के बाद में भी साथ में रहते हैं. रीयूनाइटेड इन द हेवन, जिसको बोलते हैं ना कि स्वर्ग में मिल गए. ओके, तो वही इसमें बताया गया है. ग्रेव डिगर टेक द बोन एंड हेयर टू द किंग. वो बोन और हेयर लेके जाता है किसके पास? किंग के पास. एज दिस कपल शुड बी डिक्लेयर एज ए रिलाइज. इन कपल को एक रिलाइज माना जाए, इसलिए वो उनको बोलता है कि भाई डिक्लेयर करो कि ये रिलाइज है. एंड दिस लेडी इज़ मैरी मेडलिगन. कौन थी वो लेडी? मेडलिगन मतलब मीरा बाई, जो बोलते हैं ना मीरा, जो उसी की तरह मेडलिगन मतलब जो मरने के बाद में भी उसके साथ रहे. शी डिवोट हर सेल्फ टू क्रिस्ट. जो डिवोट हो चुकी थी क्रिस्ट के लिए. जैसे मीरा हमारी कृष्ण के लिए थी, वैसे ही जो मेडलिगन थी वो क्रिस्ट के लिए डिवोटी हो चुकी थी. दे शेयर लव ऑन द सोल नॉट ऑन द फिजिकल लेवल ऑफ देयर बॉडी. वो अपने सोल, अपने आत्मा से प्यार, एक दूसरे की आत्मा से प्यार करते थे, फिजिकली नहीं, आत्म प्रेम. ओके, एंड द स्पीकर लव वाज रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज द लेडी इज ऑलरेडी मैरिड. जो स्पीकर का लव था जो वो रेस्ट्रिक्टेड था बिकॉज क्योंकि लेडी पहले से मैरिड थी. एंड थस द स्पीकर डज नॉट हैव एनी फिजिकल रिलेशनशिप एंड थस दे बो लव बाय प्लेटोनिक, मतलब सोल लव था उनका. ओके, एक दूसरे की आत्माओं से प्यार करते थे, आत्मा का जो मिलन था वो था उनका. एंड द ग्रेटेस्ट मिरेकल इज दैट दिस वाज द सेक्सलेस एंड प्योर लव फॉर द स्पीकर. ओके, दिस इज़ वॉट ऑल अबाउट द रिलिक द पोएम. ओके, एंड द ओपनिंग लाइन्स है जो इस पोएम की वो है व्हेन माई ग्रेव इज़ ब्रोकन अप अगेन. जब मेरी कब्र फिर से खोदी गई. सम सेकेंड गेस्ट टू इंटरटेन. दूसरे मतलब गेस्ट को, किसको? दूसरे को दफनाने के लिए. ओके, ये इसकी ओपनिंग लाइन्स है हमने. और ये जो आप पोएम को समझोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कौन से पोएम में बोली गई है. तो द पोएम इज़ रिलिक. ओके, एंड जो क्लोजिंग लाइन जो इसकी है वो है ऑल मेजर्स ऑल लैंग्वेज आई शुड पास शुड आई टेल व्हाट ए मिरेकल शी वॉस. ओके, ये इसकी क्लोजिंग लाइन्स है. ओके, कौन से पोएम की? द रिलिक. ओके, एंड इसका एक क्वेश्चन आया था. एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव वी बिल्ट इन डैश प्रिटी रूम्स. ये क्या है? एक सोनेट. ओके, ये क्वेश्चन था. द नेक्स्ट वन इज डेथ बी नॉट प्राउड. डेथ बी नॉट प्राउड. ये नेक्स्ट हम करते हैं. दिस इज इंक्लूडेड इन जॉन डन 19th होली सोनेट फॉर मेडिटेशन. ये 19th होली सोनेट जो उन्होंने लिखी है मेडिटेशन के लिए, उसमें इंक्लूड
किया गया है. And death should be celebrated as it move away the worldly sorrows and we move towards the eternal life. बोलते हैं कि डेथ शुड बी सेलिब्रेटेड, जो मर जाते हैं तो डेथ को सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि हम वर्ल्डली सोरोस को छोड़ के दूर जा रहे हैं. एंड वी मूव टूवर्ड्स द इंटरनल लाइफ, दूसरी लाइफ की तरफ. डेथ इज़ लाइक ए काइंड ऑफ स्लीप, ये जो मरना है ये एक तरह का सोना है. एंड वी वेक्स अप एट द टाइम ऑफ जजमेंट, जजमेंट के टाइम पे हम जागते हैं. जजमेंट कहाँ होता है? गोज टू हेल और हेवन, जहाँ पे भी जाते हैं हम, हेल में जाते हैं या हेवन में जाते हैं, स्वर्ग या नर्क में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा जजमेंट होता है. एट द बिगनिंग डेथ इज शोन एज mighty and powerful, but the speaker deny its power and says pure death. शुरू में जब पोएम स्टार्ट होता है तो डेथ को बहुत ही माइटी पावरफुल और बोला जाता है, लेकिन बाद में जो राइटर है, स्पीकर है, डिनाई करते हैं और उसको पूर डेथ के नाम से संबोधित करते हैं. पूर डेथ, ओके, बिचारी मृत्यु. द स्पीकर क्रिटिसाइजेस डेथ फॉर एन इल्यूशनरी प्राउड, बोलते हैं कि तुम एक इल्यूशनरी प्राउड हो. दैट इज़ ए स्लेव टू डेस्टिनी, तुम एक नौकर हो, स्लेव हो डेस्टिनी की. कोइंसिडेंस किंग्स एंड डेस्परेट मैन, डेथ बिकेम्स ए पैसेज फ्रॉम वर्ल्डली वेरीनेस, पेन्स फेलियर्स टू इटर्नल प्लेजर्स एंड हैप्पीनेस. वो डेथ को बोलते हैं कि तुम सिर्फ स्लेव्स हो सभी के हाथों में. डेथ इज़ कनेक्टेड विथ इविल थिंग्स, डेथ को उन्होंने इविल थिंग्स के से कनेक्ट किया है. डेथ डाइज ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जजमेंट के टाइम पे डेथ मर जाती है. बट वी हैव आफ्टर लाइफ, लेकिन हमें डेथ के बाद में भी आफ्टर लाइफ है हमारी. ह्यूमन बींग्स आर मोर पावरफुल दैन डेथ, इसमें उन्होंने बोला है कि वी आर मोर पावरफुल दैन डेथ. डेथ बी नॉट प्राउड इज रिटन बाय जॉन डन. ओके, तो ये इसमें है कि वो मृत्यु के बारे में इसमें बोल रहे हैं. ओके, इसकी ओपनिंग लाइन्स है, डेथ बी नॉट प्राउड थ्रो सम हैज़ कॉल्ड यू माइटी एंड ग्रेटफुल. ओके, तुम्हें किसी ने माइटी एंड ग्रेटफुल बोला है इसलिए तुम घमंड मत करो, तुम एक बिचारी मृत्यु हो, पूर डेथ. ओके, उन्होंने पूर डेथ बोला है उन्होंने. एंड द क्लोजिंग लाइन्स इज one short sleep past we wake eternally and death shall be no more that thou shall die. मतलब कि मैं एक बार सो गया ठीक है, लेकिन मैं उठ के फिर से जागूंगा, किसी ना किसी दूसरी लाइफ में घुसूंगा. लेकिन तुम क्या है, तुमने एक बार मारा है बस, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो चली रही है. तो वो उसके बारे में ऐसे बोलते हैं. ओके, तो ये इनका था डेथ बी नॉट प्राउड बाय जॉन डन. ओके, द नेक्स्ट इज valediction forbidden mourning. The next is valediction forbidden mourning. Okay, he dedicated this poem to his mistress. ये भी इन्होंने अपनी मिस्ट्रेस को डेडिकेट किया है. In the opening lines Jordan said to his beloved that we are so connected. शुरू के लाइन्स में ये अपनी मिस्ट्रेस से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. That you live inside me and I live inside you, कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ और तुम मेरे अंदर रहती हो. He says that normal man or virtuous man die peacefully. They don't have any regrets, any complaint because they had done good deeds. वो बोलते हैं कि नोबल मैन और वर्चुअस मैन पीसफुली मरते हैं क्योंकि उन्होंने गुड डीड्स करी हुई है, उनके पास कोई रिग्रेट नहीं होता है. एंड दे आर हैप्पी दैट दे आर गोइंग टू डाई, और वो खुश होते हैं कि अब हमारा अंतिम समय आ चुका है. When the earth moves, everything on earth is shaken. जब अर्थ घूमता है तो सब कुछ हिल रहा है. And that there is a great deal of fear. जब वो ही एक great deal of fear है. But when heavenly bodies and universe make calm and innocent because it is untouched by this. ये untouched है सारी चीज़ों से, तो ये इनको बोलते हैं. In this manner even she should be calm on her separation it for a short period of time. तो तुम्हें भी शांत रहना चाहिए, हम अलग हो रहे हैं लेकिन थोड़े ही वक्त के लिए. वैलिडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग का मतलब है हम थोड़ी देर के लिए ही अलग हो रहे हैं. सेज आई डोंट लव योर आईज, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे आईज से, तुम्हारे मुंह से, एंड ब्यूटी आई लव योर सोल
एंड इनोसेंस, मैं तुम्हारी ब्यूटी एंड तुम्हारे सोल एंड इनोसेंस से प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारी आँखों से, मुंह से, तुम्हारी सुंदरता से। जस्ट लाइक गोल्ड कैन बी स्ट्रेच्ड एंड एक्सपैंड बाई थिनिंग इट, जैसे कि गोल्ड को कूट कूट के वो स्ट्रेच किया जाता है, ओके, और उसको पतला किया जाता है। सिमिलरली दे लव आल्सो एक्सपैंड एंड ट्रैवल, वैसे ही हमारा जो प्यार है वो भी एक्सपैंड हो सकता है, दूर तक जा सकता है। ही कंपेयर हिज बिलव्ड एंड हिम विथ कंपास, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से पोएम में जॉन डन ने अपनी मिस्ट्रेस और अपने प्यार को एक कंपास से कंपेयर किया है। तो किस में किया है? कंपास क्या होता है? एक पॉइंट होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, और जो बड़ा वाला है वो घूम के वापस एक ही पॉइंट पे मिलता है, ओके। तो एक फिक्स है और दूसरा मूव कर रहा है, ओके। तो ये सोल है, ये बिलव्ड है, और सोल ऑफ लवर ये आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इसने कंपास से अपने जो प्यार को कंपेयर किया है। ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा कि ही कंपेयर हिज बिलव्ड एंड हिम विथ कंपास, ओके। मेटाफिजिकल पोएट थे, एज आई सेड कि वो बियॉन्ड द फिजिकल बात करते हैं, सब कुछ फिजिकल से परे। ही सेज व्हेन द सर्कल इज कंप्लीटेड दे बोथ यूनाइटेड, जब सर्कल कंप्लीट होता है तो वो एक दूसरे से यूनाइट हो जाते हैं, ओके। तो ये बोलते हैं द पोएट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कॉमन लव ऑफ जनरल पीपल एंड यूनिक लव ऑफ स्पीकर, वो कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं कि जनरल लोगों के प्यार में और यूनिक लोगों के प्यार में, मेरे जैसों के, वैसे फ़र्क क्या है, ठीक है। खुद के बारे में अपनी तारीफ कर रहे हैं। एंड द ओपनिंग लाइन्स इसकी है, एज वर्चुअस मैन पास्ट माइल्डली अवे एंड विस्पर्स टू देयर सोल to go, while some of their friends to say their breath goes now and some says no, so let us melt and make no noise, no tears floods nor sight of tempest move, ठीक है। ये इसकी ओपनिंग लाइंस है, जैसे कि मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ओपनिंग लाइंस में वो किससे अपने प्यार को कंपेयर कर रहे हैं। एंड द मिडिल लाइन इसकी थी, इफ़ दे बी टू देर आर टू सो एज इफ ट्विन कंपास आर डू, इसमें इन्होंने फिर कंपास से अपनी बात करी है और कंपास से अपने आप को बोला है कि एक फिक्स होता है, एक वो दूसरा मूव करता है, और वो मूव करके एक दूसरे के पास में ही आते हैं। एंड द क्लोजिंग लाइन है, थाई प्रेमिनेंस विल मेक मी जम्प्ड, ठीक है, बॉर्डर एंड मेक मी एंड वेयर आई बिगेन, जहाँ से मैंने शुरू किया वहीं पे मेरा एंड, ठीक है। तो इसमें ये बात करी गई है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कंपास किस कौन से पोएम में उन्होंने कंपास की बात करी, तो आपको याद रखना है। वेलिडिकेशन फॉरबिडन मॉर्निंग में जॉन डन ने कंपास से अपने प्यार को कंपेयर किया है, ओके। अब हमारा रहता है गुड मॉरो एंड लेट अस कंप्लीट वन मोर गुड मैरो ऑल्सो, ताकि हमारा अगले वीडियो में सारा ही कंप्लीट हो जाए, वरना बहुत ज़्यादा हमारा कंप्लीट पोर्शन बचता है, तो हम ये भी गुड मैरो भी कर लेते हैं, ओके। गुड मैरो क्या होता है? तुमसे मिलने से पहले मेरी ज़िंदगी अधूरी थी, जो बोलता है ना, ठीक है। इसमें स्टैंजा 1 में बात कर रहे हैं, तुमसे मिलने से पहले मेरी ज़िंदगी अधूरी थी, तो ये इसमें बात कर रहे हैं। ये मैं आपको PDF दे दूँगी, सिर्फ आप समझिए कि बोलना क्या चाह रहे हैं, जॉन डन ने किसके बारे में बात करी है, और सिर्फ इम्पोर्टेंट ही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग बहुत ज़्यादा, मैं आपको पढ़ा दूँ वो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही हम कर रहे हैं। गुड मॉरो, ओके। तुमसे मिलने से पहले मेरी ज़िंदगी अधूरी थी, स्टैंजा 1 में बात करें, बिफोर वी मेट ईच अदर जस्ट दे हैव डन द चाइल्डिश प्ले, हम दोनों एक दूसरे से मिलने से पहले जैसे कि हम चाइल्डिश बचपन में खेलते थे, इससे थोस पार्ट ऑफ देयर लाइफ व्हेन दे आर नॉट टुगेदर देयर लाइफ वाज वर्थलेस, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे हमारी ज़िंदगी वर्थलेस थी। तुमसे मिलने से पहले मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं थी, अब और कुछ है, जो बोलते हैं ना, कई बार गाने भी आते हैं। तो इट कैन बी कंपेयर ब्यूटी टू 7 summers 7 years से बात कर रहे हैं, विच ही हैड स्पेंट इन इफ्यूज, वो बोल रहे हैं कि तुमसे मिलने से 7 साल जो मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल बिताए हैं तुमसे मिलने से पहले, वो सारे ही बेकार थे, ओके। और 7
इफ्यूज का मतलब होता है 7 पीपल ऑफ इफ्यूज वेंट टू डेन एंड दे डिड नॉट इवन रियलाइज दैट दे आर स्लीपिंग फॉर 7 years इन अ डेन। 7 जो लोग थे वो डेन में जाके सो गए थे और 7 साल बाद में उठे, उनको ये भी नहीं पता चला कि हम 7 साल से सो रहे थे। उसी की तरह वो अपनी ज़िंदगी को बता रहे हैं कि तुमसे मिलने से पहले मेरी ज़िंदगी ऐसी ही थी। व्हेन आई डिड नॉट मीट यू आई ओनली ड्रम्ड ऑफ ब्यूटी, मैं सिर्फ सपने देखता था सुंदरता के। सडनली यू कम इन माई लाइफ एंड आई फाउंड दैट ट्रू ब्यूटी इन यू, जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो मुझे पता चला कि सच्चाई, असली सुंदरता होती क्या है। ओके, ये इन्होंने स्टैंजा 1 में बात करी है। एंड स्टैंजा 1 में इफ्यूज़ के बारे में बात करी है। इफ्यूज़ का मतलब होता है 7 years जो सो गए थे और उस डेन में, और उस 7 साल के बाद में उठे, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं था कि वो उठे हैं। ठीक है। एंड स्टैंजा 2 में उन्होंने बात करी है, ही इज सेइंग अबाउट द स्पिरिचुअल लव, उन्होंने स्पिरिचुअल लव के बारे में बात करी है। He says our love is so pure that we did not need to jealous and feel fear of separation and anger. हमें, हमारा जो प्यार है वो बहुत ही प्योर है कि हमें कोई जेलसी, कोई फील ऑफ सेपरेशन, फियर, डर होना ही नहीं चाहिए। यू डोंट बॉदर अबाउट द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, हमें जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एंड डिस्कवरीज ऑल आई डिस्कवर वाज माई बिलव्ड, मुझे और कुछ भी डिस्कवर नहीं करना है, जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया है, मैंने मेरे बिलव्ड को डिस्कवर कर लिया है, वो इसमें बोलते हैं। ओके, एंड इसमें एक क्वेश्चन आया था, लेट्स सी डिस्कवरीज ऑफ न्यू वर्ल्ड हैज़ गॉन, लेट्स मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स, वन वर्ल्ड्स हैव शोन, लेट अस पास अस वन अनदर, ईच हैड वन एंड इज वन। तो आंसर इज गुड मैरो। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, गुड मैरो हमने डिस्कस कर लिया है। लवर्स फेस रिफ्लेक्टेड इन द आइज ऑफ हिज बिलव्ड। और स्टैंजा 3 में ये बात करें, स्टैंजा 2 हमारा हो गया, स्टैंजा 3 में बात करें, द स्पीकर शेयर द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव दे शेयर, वो बोलते हैं कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव है हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, वो इसमें स्पीकर बता रहे हैं। ही सेज लवर्स फेस आर रिफ्लेक्टेड इन द आइज ऑफ हिज बिलव्ड, वो बोल रहे हैं कि जो लवर्स का फेस होता है वो एक दूसरे की आंखों में ही दिख जाता है। ठीक है। एंड क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, इन विच पोएम ऑफ डन लवर्स फेस रिफ्लेक्टेड इन द आइज ऑफ हिज बिलव्ड, किस पोएम में जो लवर्स का फेस है रिफ्लेक्ट हो रहा है अपनी बिलव्ड की आंखों में। तो आंसर इज गुड मोरो। ओके, इन द लास्ट स्टैंजा ही सेज, if the two things mixes it loses the purity of matter and it becomes weak, वो weak हो जाती है, but their love is the mixes of a platonic love, so their love cannot be killed, so it is immortal and pure love। उनका प्यार materialistic नहीं है जो ख़त्म हो जाए, उनका प्यार बहुत ही जो कभी ख़त्म नहीं होगा, किसी कोई मार नहीं सकता, इमॉर्टल है और प्योर है। और क्लोजिंग लाइन्स थी इसकी, whatever dies was not mixed equally, if are to love the one or the two, and I love so alike that none do shaken and none can die। ओके, ये इसकी क्लोजिंग लाइन्स थी। और जो ओपनिंग लाइन्स है, आई वंडर वाई माई ट्रॉथ what thou and I did not till we loved। this is what about good marrow। ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि एक दूसरे की आंखों में किस पोएम में देखने की बात करी गई है, तो गुड मैरो में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें सी डिस्कवरीज की बात करी है, न्यू वर्ल्ड की बात करी है, मैप्स की बात करी है, वो किस में बात करी है, गुड मैरो में। ओके, तो दिस इज़ व्हाट अबाउट गुड मैरो। ये वीडियो इतनी ही, हम नेक्स्ट वीडियो में अपना जॉन डन कंप्लीट कर लेंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपका पोर्शन जल्दी से जल्दी करवा सकूं। ब्रिटिश लिटरेचर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।